Welcome students, welcome to the social science class। अब हम चैप्टर 1 कर रहे हैं डेवलपमेंट को। उसी के लास्ट टॉपिक पे हम लोग आज रीच कर रहे हैं। पूरा चैप्टर के लास्ट हम डेवलपमेंट से स्टार्ट उसी टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे आए, दैट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। टॉपिक नेम इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है कि हमें अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज छोड़ के जाने हैं। हमें इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि हमारे आने जो भी हम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इतने नहीं रिसोर्सेज जो है हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने जैसे जो हमें अपने बुजुर्गों से मिला, फोर फादर से मिला, बुजुर्गों से हमें मिला, हमें आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज को छोड़ के जाना है। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? हमें हमें इस तरह से डेवलपमेंट नहीं करनी कि जैसे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हो, फैक्ट्रीज लग रही है। या मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे क्या हो रहा है, पोल्यूशन इतना राइज हो रहा है। अक्टूबर नवंबर आता है नियर दिवाली। नियर दिवाली क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली पोल्यूशन हॉलीडेज दी जाती है, स्कूल्स बंद किए जाते हैं, ऑफिसेस क्लोज किए जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज इतना पोल्यूशन या पराली जो जलाते हैं वो क्या होता है, उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। हमें डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं करनी कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। और जैसे आजकल क्या हो आती जैसे टेम्परेचर इतने हाई होने लगे जो अर्लियर नहीं इतने हाई होते थे। क्या हमने टेम्परेचर से बचने के लिए क्या किया, इतने सारे एसीज लगा लिए, हर जगह पे एसीज लगा लिया है सबको। एसीज क्या कर रहे हैं कि गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो गैस से क्या हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होने के बजाय टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। हम कुछ ऐसा ना छोड़ के जाएं कि हम मतलब ऐसा कुछ भी ना छोड़ के जाए कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के अपने बच्चों को दिखा, ओहो फर्स्ट हमारा इन्वायरमेंट ऐसे होता था, इतने फॉरेस्ट होते थे, इतने ग्रीनरी होती थी, लॉयन भी होता था। वह लॉयन जो पिक्चर्स में ही रह जाए, हमारे फॉरेस्ट्री पिक्चर्स में ही रह जाए। ये ना हो कि बच्चा हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना, इस तरह से हमें डेवलपमेंट नहीं करनी। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, छोटा सा ही डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। इज लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है। क्वेश्चन अराइज हुआ है, प्रॉब्लम्स क्या क्या देखो जब हम डेवलपमेंट करते हैं, लुक एट द डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्सेस को कंज्यूम करते हैं और रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं और एग्जॉस्टेड। या स्टूडेंट्स देखो, जब हम डेवलपमेंट करते हैं, कुछ भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होगा, रिसोर्सेज को जैसे कोई फैक्ट्री लगाई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, कट करके उसकी जगह से हम लोग निकाल रहे हैं। और रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, हमारे पेड़ खत्म हो रहे हैं, जिससे हमारे पेड़ का ग्रीनरी खत्म हो रही है, इतने टेम्परेचर हाई हो रहे हैं, इतनी इतनी सारी स्किन्स की प्रॉब्लम हो रही है, ड्यू टू ओजोन लेयर, सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। हमने हमारा क्वेश्चन ये है कि इज डेवलपमेंट सस्टेनेबल, कि जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है। जो भी मैंने प्रीवियसली समझाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हमें वो डेवलपमेंट करनी है कि जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाए। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है कि जिससे जो हमारी डेवलपमेंट हो वो क्या हो, सस्टेनेबल हो, स्टेबल हो। ये नहीं हो कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि फैक्ट्रीज नहीं लगाओ, इंडस्ट्रीज नहीं लगाओ, सब कुछ, पर रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करो कि अगली आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज छोड़ के जाने हैं। रिसोर्स फैक्ट्रीज लगाओ, पर साथ साथ अगर फैक्ट्रीज लगा रहे हो तो अगर इतने ट्रीज कट किए तो मोर ट्रीज प्लांट और ट्रीज उगाओ।
कि हमें हमें इस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, जो आजकल हर एक पर्सन कार के लिए जाना है, अपनी कार निकाल लो जी। एक ही घर के 4 जने, चारों अलग-अलग कार में जा रहे होंगे, तो हम लोग इस तरह से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कारपूलिंग में एक्सेट्रा, किसी तरह से भी हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएँ, टेम्परेचर से टेम्परेचर कंट्रोल। या कई बार ऐसा होता है कि कई एरियाज में फ्लड आ जाते हैं, कई एरियाज में ड्रॉट हो जाता है, ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, कुछ नहीं कुछ वेदर्स के जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमें कुछ नहीं पता कि किस तरह से क्लाइमेट चेंजेस तो हो रहे। तो हमें डेवलपमेंट को इस तरह से नहीं करना कि हम आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं, वो पिक्चर्स में रह जाए कि हमारे फॉरेस्ट थे, हमारी ग्रीनरीज थी, हमारी वो सेंचुरीज थी, सिर्फ बच्चों के लिए यही चीज रह जाए, है ना। तो हमें डेवलपमेंट करनी कि सस्टेनेबल यूज ऑफ, हमें सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करने हैं, जिससे डेवलपमेंट जो हो वो भी सस्टेनेबल होना है। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए से। ठीक है, अगर तो किसी को टॉपिक कोई अंडरस्टैंड नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट में आपकी सबकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी।